ओम नमः शिवाय। दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तभी इस सृष्टि की रचना हुई। शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रगटा। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की। दोस्तों, आपको बता दें कि संपूर्ण शिव पुराण आपको इसी चैनल शिव ही सत्य पर मिल जाएगी। और इसी शिव पुराण की कथा अनुसार आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को जन्म दिया। दोस्तों, महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सके। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलवान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्यामवर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्धरूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देख उमा सहित शिव जी प्रसन्न हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। फिर उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि नामों से पुकारेंगे। तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें और अधिक तेज और सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे दिव्य सहस्त्र वर्ष तक एक ही आसन पर बैठ योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। उस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए जब विष्णु मूर्छित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हुए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, मनोहर तथा लंबा था। इसके पश्चात शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। उनका रंग लाल था। उनके 4 मस्तक थे, चारों दिशाओं में खुले थे। उनके सभी अंग विष्णु के समान ही थे। वह भी अत्यंत तेजस्वी तथा सामर्थ्यवान थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि, हे पुत्र, तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता, विधाता, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे। ओम नमः शिवाय।